Maximum height is nothing but the maximum displacement covered by the body in vertical direction when it is thrown with the velocity u. एक वेलासिटी u से अपन ऊपर उछाल दिए तो मैक्सिमम यहां तक गई मान लो. So it has the initial velocity u, final velocity 0, body is moving down, so acceleration due to gravity is negative. I am taking this displacement is height h. So what is maximum height definition? Maximum displacement covered by body in vertical direction. Vertical direction. Listen. So we have the formula v square minus u square equals to 2as. So v square is 0 square minus u square equals to minus 2gh. So minus u square equals to minus 2gh. So h is equals to u square by 2g. So here 2g constant. So you can say maximum height is directly proportional to square of the initial velocity. So therefore you can write h1 by h2 equals to u1 square by u2 square. Next, since time of ascent equals to u by g, so u is equals to gt1. So you can write here, therefore h is equals to gt1 whole square by 2g. So h is equals to 1 by 2 g square by g into t1 square. T1 is what? Time of ascent. कॉलेज पढ़ा है ना, T1 बोल दो. So maximum height in terms of time, half gt1 square. Now next. हाँ बेटा नहीं पढ़ा है, हाँ नहीं करा है. अच्छा ये मैक्सिमम हाइट करा के मैं उधर ही बोल दिया डायरेक्ट. नो प्रॉब्लम. So now we have second side heading, time of ascent. Time of ascent is T1. Time taken to reach maximum height. What is the definition? Time taken by body to reach maximum height. So now from the same formula I am taking for this one time T1. So v is equals to u plus at. This one is 0 initial velocity u minus g t1. Time of ascent I am taking t1. U comes to left side या g t1 को left side ला लो. g t1 equals to u. t1 equals to u by g. Now time of descent. Time of descent means maximum height से नीचे आने को कितना टाइम लगता है? T2. Here bodies are at maximum height. पहले तो देखो बेटा, ये ग्राउंड से ऊपर उछाले, फिर ये पलट के वापस नीचे आने वाली है. तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने के लिए जो टाइम लगता टाइम ऑफ डिसेंट. गोइंग अप, coming down. Time of ascent is always equals to time of
डिसेंट, दिस वन इज u बाई जी। ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगता। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, time for which body remains in air, time for which body remains in air, in air। so ये क्या होगा, कैपिटल T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, so u by g plus u by g 2u by g ओवर। नेक्स्ट देखेंगे, T1 इक्वल्स टू T2, T1 बोलते हो टाइम ऑफ असेंट। ध्यान देंगे अपन, ये ऊपर तक गई, यहां से ये बॉडी को नीचे आते हुए बता रहे अपन। तो यहां टाइम क्या था, उछाले जब 0, यहां टाइम पहुंचा T1 में, हो गया। यहां से शुरू करें, देन u इज इक्वल्स टू 0, यहां पहुंचने के लिए टाइम लगा T2। तो ये T1 का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, T2 के इक्वल करके देख लेंगे। देखो एग्जाम्पल, अ बॉडी इज थ्रोन vertically up with velocity 19.6 meter per second. Find time to reach maximum height. Maximum height. ध्यान देंगे आप लोग प्लीज। सो व्हाट इज u वैल्यू गिवन, 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो t इज इक्वल्स टू u बाई g, 19.6 बाई 9.8 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ऊपर जाने को कितना टाइम लग गया, ये क्या रहेंगे बेटा, नीचे के प्रॉब्लम से देखे तो 2 सेकेंड रहेगा। अब वापस पलट के आ रही हूं, तो अब जरा ध्यान देंगे। अब यहां एक चीज सिखा रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ असेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डिसेंट। वेलोसिटी ऑफ असेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डिसेंट। मीनिंग देख लो, ये कॉन्सेप्ट है। यहां यू से उछाले आप, कल बता दिया था, वापस कर रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं है। तो यहां ऊपर जाते समय u है, यहां नीचे आते समय इसको क्या रहेगा, माइनस यू, वेक्टर है। बल्कि यहां पर वेलोसिटी ले लो v1, कहां जा रही ऊपर, तो यहां नीचे आते समय वेलोसिटी क्या रहेंगी, माइनस v1। ये पॉइंट पे v2 ले लो, तो ये पॉइंट पे ऊपर जाते समय v2, तो यहां पर कितना रहेगा, माइनस v2। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। ये मैक्सिमम हाइट मानो, तो मैक्सिमम हाइट बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 ऊपर जाते समय, नीचे आते समय क्या 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, यानी दोनों की वैल्यू 0 है। ऐसा उछाले तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे v 0 है, नीचे आते समय u 0, वही v क्या बन जाता, u बन जाता। अब यहां पर अपन जब बॉडी उछाले तो वेलोसिटी कितनी दिए थे, 19.6 दिए थे। तो नीचे कौन सी वेलोसिटी से आके टकराएंगे, वही रहेगा, नीचे आके टकराने की वेलोसिटी वही रहेंगी। सो टाइम ऑफ डिसेंट अगेन u बाई जी, ये u लेंगे या v लेंगे, v बाई जी, सिंस u इज इक्वल्स टू v,
at on the ground, on the ground, ground पे उछाली हुई वेलोसिटी क्या थी 19.6. वापस पलट के आगे कौन सी वेलोसिटी से टकराएंगे? सेम 19.6. तो ये कहेंगे 19.6 by 9.8 इक्वल्स टू अगेन 2 सेकंड. यानी नीचे आने के लिए भी कितना टाइम लगा? 2 सेकंड. पूरा हवा में कितने सेकंड रही? उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. अब प्रॉब्लम्स करेंगे छोटे छोटे. पहले अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height h. Its velocity at height h by 2 is dash. क्या बोल रहे बेटा? एक बॉडी को ड्रॉप करे, उसकी वेलोसिटी शुरू में क्या रहेंगे? 0. ये हाइट यहां से यहां तक h है मान लो. यहां पर हाफ हाइट चलने के बाद में नीचे से कितना है? ऊपर से आधा चला तो नीचे से हाफ. तो हाफ हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी कैलकुलेट करना है. सो नाउ सिंस इट्स इक्वल्स टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर. टाइम तो दिया नहीं अपने को. v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. so v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh ले लिए. सो v स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh आ गया. ये कहां पर आएगा बेटा? ग्राउंड पे. यहां से ड्रॉप करे, ध्यान दो ये ग्राउंड पे आके टकराया ना, टकरा गया. यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहां पर वेलोसिटी कितनी हुई? अंडर रूट 2gh. आपको h दिया नहीं दिया? देखो प्रॉब्लम में दिया ना, तो वो h आ गया. g तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है. अब यहां पर कितनी है वेलोसिटी वो कैलकुलेट करना है. तो कितने है बेटा? ये ग्राउंड से h by 2. ये कितना चली? h by 2 चली. चलो k सेकंड. अगेन सेम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. दिस वन आई एम टेकिंग v प्राइम. v प्राइम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g. हाइट कितनी चली? h by 2 to cancel. So v prime square equals to gh. So v prime equals to under root gh. कितना कम हुई? कोई बोलता कितना कम हुई वेलोसिटी? यहां तो वेलोसिटी अंडर रूट 2gh है, तो बीच में यहां पर वेलोसिटी कितनी निकाला मैं अभी? v प्राइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट gh निकाला. कितनी कम हो गई? बाईपीसी वालों से सुनना चाह रहा हूं स्पेशली. 1/√2 कम हुई, हाफ नहीं हुई. हाफ का मतलब होता है रूट के बाहर, रूट के अंदर का 2 कम हुआ. मीन्स रूट 1/√2 टाइम्स डिक्रीजेस. नेक्स्ट, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height h, velocity after traveling first 10%, second 25%, next third 75% of distance is dash. 3 है वहां डैश. पहले कितना मैं जो प्रॉब्लम दिया उसमें कितने परसेंट चल गई थी बॉडी? 50% चल गई थी, आधी चल गई ना. लेकिन अब 3 क्वेश्चंस दिए
10% चलने के बाद वेलोसिटी क्या है? 25% चलने के बाद वेलोसिटी क्या है? 75% चलने के बाद वेलोसिटी क्या है? h at bottom or on the ground, वेलोसिटी कितनी है? v is equals to under root 2gh. now 10% of h, क्या लिखेंगे? 10/100 into h. so this one is h by 10. यहां पर वेलोसिटी निकालना है ना आपको. so v prime is equals to अंडर रूट 2g, क्या लिखना है बेटा? h by 10. so फाइजा, so this one is going to be under root gh by 5. next question, कितना परसेंट? 25% ऑफ h. सीधा डालूं 1/4 होता, 1/4 h. अब वही फार्मूला, v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट g 2g 1/4 इंटू h, 2 2 जा, सो अंडर रूट gh by 2. नेक्स्ट थर्ड, कितने परसेंट? 75% ऑफ h. 75/100. so this one is 3h by 4. so v prime is equals to under root 2g 3h by 4. 2 2 जा, अंडर रूट 3gh by 4. हो गया? 2 है, 2. अब यही क्वेश्चन को थोड़ा पलटेंगे सर. when body is dropped from certain height, it strikes the ground with velocity v, then velocity after traveling half of the height is, first option v, second v by 2, third v by root 2, fourth 2v, v by root 2 आएगा. कैसा आएगा बता देंगे. सोल्यूशन, एट द बॉटम कितना है? एट बॉटम v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. v प्राइम एट h by 2, v प्राइम इज इक्वल टू h की जगह क्या लेना बेटा? h by 2 लेना, 2 2 कैंसल. सो v by v प्राइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh बाई अंडर रूट gh. कौन सा कैंसल? gh कैंसल हो गया. v बाई v प्राइम इज इक्वल्स टू रूट 2, v प्राइम निकालना है, v बाई आ गया. A body is thrown vertically up, it shows
same position during its descent after 9 seconds. After 9 seconds, time taken by body to reach ground is from the time of thrown समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? देखो बेटा, ये ग्राउंड से अपन एक बॉडी उछाल दिए, ये वापस ग्राउंड पे आ गई, हो गई। तो यहां पर एक पोजीशन ले लेंगे, तो जाते समय यहां पर जो वेलोसिटी थी, ये जितना टाइम लगा, यहां भी जितना यहां तक आने के लिए टाइम लगा, ये दोनों पॉइंट जब ऊपर गई या नीचे, ऊपर जा रही और नीचे आ रही, तो एक पॉइंट तो सेम रिपीट हो जाना। तो इन क्या बोल रहे हैं, यहां से फेंक के यहां पर आए तो कितना टाइम लगा, कहते हैं 9 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? अब ये पॉइंट से यहां आने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी टोटल टाइम कितना है, बल्कि कैलकुलेट करो, बोल रहा है, करो। समझ में आया क्वेश्चन? यहां से उछल गई बॉडी, उछल के यहां पर कुछ तो भी टाइम हुआ होगा, वापस उछल के वापस आ रही, तो यहां भी उतना ही टाइम लगेगा। फिर यहां से नीचे आ गई, बोलो ये टाइम नहीं दिया आपको, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो आप, टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द टाइम ऑफ थ्रोन, यहां से उछालने के बाद में कितने टाइम के बाद नीचे आ गई होगी। सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा, पीछे कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में पीछे कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी टाइम बोल दो, 5 सेकंड लगे। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, टी कितना है बेटा, 5 इंटू जी इक्वल्स टू यू का वैल्यू ये आ गया, यही हुआ ना। अब ये मिड पॉइंट पे आया, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, आप लोग खुद बोला, मिड पॉइंट पे अभी वेलोसिटी निकाले थे, 25% हुआ, तो अंडर रूट जी एच बाई √2 हो गया। तो हाइट कितनी ले रहे हैं अपन, मिड पॉइंट बोल के ले रहे हैं, ये तो √2 है, ये कौन सी वेलोसिटी? हाँ बेटा, नहीं, मिड पॉइंट पे अंडर रूट जी एच है 50% का। अरे 50% का क्या है, देख लेंगे, 5 सेकंड लगा, सो टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी, देख लेंगे, ये 5 सेकंड लगा, u बाई जी, u इज इक्वल्स टू 5g, यानी ऊपर जाने को 5 सेकंड लगा, नीचे आने को भी 5 सेकंड लगा। ये हाइट चलेंगे यहां पर टाइम, सो फॉर h/2 हाइट कैलकुलेट करेंगे, b² माइनस c² इक्वल्स टू 2g h/2, सो b² 0² माइनस u², u का वैल्यू कितना दिया बेटा, यहाँ टाइम निकालना है ना, बाद में निकालना, u का वैल्यू कोई नहीं, t इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 5g दे दिया, तो हाइट हाफ चलने के लिए कितना टाइम लगता वो निकालना है अपने को। तो ऊपर जाने को कितना लगा, 5 सेकंड,
5 सेकंड लगा बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी 5g है। 5g मीन्स अपने को वेलोसिटी निकालना है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, बीच के पॉइंट पे निकाल देता हूँ मैं, v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, या निकालना है अपने को v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h बाई 2, 2 गेट कैंसल्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी एच। ये है कितनी वेलोसिटी है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी एच। मैं कंफ्यूज ना हूं, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। ये हो गया, ये लिख लो, मैं भी कराया इज एक्स। इसका भी नीचे आने का टाइम क्या लेंगे, टी ले लेंगे, ये भी टी। टाइम को नेगेटिव नहीं लेते, टाइम को नेगेटिव नहीं लेंगे। अब यहां से लेके यहां तक टाइम कितना हो गया, 9 सेकंड है। तो ऊपर जाने का टाइम नहीं मालूम मुझे, तो ये क्या बचेगा, ये टाइम क्या बचेगा बोलो आप। ये यहां से यहां तक टाइम क्या रहेगा, ये और ये टाइम कितना रहेगा, ये कितना है, यहां से यहां तक आने का 9 है। अब ये टाइम कितना रहेगा, ये टाइम निकाल दिया तो हो जाता ना, किसमें से निकालूं मैं, लेकिन नहीं मालूम मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये भी टाइम निकाल दे रहा हूं, ये भी टाइम निकाल दे रहा हूं। 9 माइनस 2t, ये भी 9 माइनस 2t होगा। देखो यहां से लेके यहां तक पलट के आने को 9 सेकंड लगा, यहां से यहां आने को, चलो इतना ही बोल दो आप लोग, यहां से यहां आने को कितना टाइम लगा, 9 माइनस टी, ये तो मान देना आप। चलो ये टाइम के लिए मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, 9 माइनस टी। अब यहां से यहां छड़ने को टी लिया, यहां से यहां छड़ने को, यहां से उतरने को टी लिया, ये है ना। अब निकालना क्या है, टी वैल्यू निकालना है। सुनाओ, सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट velocity of ascent equals to velocity of descent 2u by g, this time is given as 9 minus t equals to 2u by g, so 2u is equals to 9 minus t by g, so u is equals to 2 into 9 minus t by g। यानी कौन से वेलोसिटी से अपन उछाले यहां पर, 2 इंटू 9 माइनस टी बाई जी से उछाले आप लोग। यहाँ हाइट भी नहीं दिया, 2g है बेटा, मैं गलत कर दिया, ये हाँ ये नीचे आ रहा 2g, मैं कुछ इंफॉर्मेशन खा गया या क्या देखेंगे, नो प्रॉब्लम। इनिशियल वेलोसिटी ये है, हाइट h, हाँ जी इंटू बराबर, देखो 9 माइनस टी इंटू जी इक्वल्स टू 2u, u इज इक्वल्स टू 9 माइनस टी इंटू जी बाई 2। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी से मेरे को कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ वेलोसिटी दिया ही नहीं, यहां से यहाँ वेलोसिटी वो है। एक मिनट, ये कुछ भी हो सकता ना, ये 9 यहां से यहाँ तक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a tower of height 10
98 meter. Time taken to strike the ground. Strike the ground is, just see this one is tower, a body is dropped, initial velocity 0. What is the height given? 98 meter. So how much distance it is traveling? 98 meter. What we have to calculate? Time. S is equals to ut plus half ad square. Height is 98 meter, initial velocity 0, half into 9.8 into t square. This one is 4.9. 98 by 4.9 equals to t square. T square equals to how many times? 20 times. 980 by 49 karo. 49 2s are 20 times. So t is equals to under root 20. T is equals to 4 into 5. So 2 root 5 second. कितने टाइम के बाद में नीचे स्ट्राइक हुआ? 2 root 5. Next. A body is dropped from a tower, strikes the ground, a body is dropped from a tower of height 98 meter. At the same time, another body is thrown vertically up from the bottom of the tower. After dash time, they will collide. मतलब टकरा जाएंगे कौन से टाइम के बाद? Now this one is a tower. A body is dropped and another body is thrown. इसकी वेलोसिटी कितनी दी है? 9.8. नहीं दिए बेटा. is thrown vertically up with 19.6 meter per second from the bottom of the tower. इसका कितना ले लेंगे? 19.6 ले लेंगे मीटर पर सेकंड. और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. मान लो ये कितना चली? x चली. ये पूरा 98 मीटर है तो ये कितना चलेगी बोलो? 98 माइनस x. दूसरा पेन दो बेटा काला. ये चले. Now for body A, B, for A, S is equals to ut plus half d square. So what is the distance traveled? X equals to 0 plus half g t square. X is equals to half g t square. Equation first. अब बोलो ये दोनों एक ही टाइम पे कोलाइड होंगे. ये जितना चला है अलग हो सकता है, ये जितना चला अलग हो सकता है. इन दोनों के लिए टाइम तो सेम रहेगा ना. जैसे एग्जांपल देख लेंगे. एक कार है, मारुति कार. एक है कोई स्पोर्ट्स कार. ये ए से निकली, ये बी से निकली, एक ही टाइम पे निकली. ये t इजिकल्स टू 0 पे निकली, ये t इजिकल्स टू 0 पे निकली. इसकी स्पीड
100 kmph है, ये बेचारी की स्पीड 30 kmph हो गया। अब दोनों आगे यहाँ टकरा गई, तो इन जितने टाइम के लिए चला ये भी उतने टाइम के लिए चला ना, डिस्टेंस अलग अलग चला लेकिन टाइम तो सेम हुआ ना। क्यों टाइम सेम हुआ? क्योंकि बोलते दोनों एक ही टाइम पे निकले और टकरा गए, लेकिन ये स्लो चल रही थी बोल के इन टाइम ज्यादा ली, कम चल रही है नहीं, ज्यादा टाइम ली बोल तो कम चल रही, ये टाइम कम ले रही बोल तो ज्यादा चल रही, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम फिक्स हुई, टाइम वैल्यू सेम रहेगा। जैसा एग्जांपल के तौर पे कोई यहां से घर को पहुंचा 3 किलोमीटर घर को 5 मिनट्स में, को एक जना वहां से ही निकला और 3 किलोमीटर घर को पहुंचा 6 मिनट में, समझ में आया? लेकिन दोनों के लिए टाइम अलग है, यानी दोनों की स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। बल्कि अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक ही साथ चालू हो रहे, ये फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो चल के टाइम उतना ही ले रहा है, ये फास्ट चल के टाइम उतना ही ले रहा है, ये ज्यादा चल जा रहा है, ये कम चल जा रहा है। सो नाउ फॉर बी, फॉर्मूला सेम, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। एस कितना है बेटा इसके लिए? 98 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 इंटू टाइम नहीं मालूम मुझे, ऊपर जा रही बोलता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर होता। अब मुझे बोलो 98 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कौन कैंसल? ये कैंसल। सो 98 इक्वल्स टू 19.6 इंटू टी, टी इज इक्वल्स टू 98 बाई 19.6, 98.10 जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? 2 जा 5 जा, सो टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद में टकराएंगे, कितने सेकंड के बाद टकराएंगे लोग? बराबर करा 98 बाई 19.6, 98.9.8 10 जा 2 जा 5 सेकंड हो गया। नेक्स्ट, a car is moving, a bus starts from rest and moves with acceleration 2 meter per second square. A man behind the bus, a man 10 meter behind the bus run with constant velocity, run with beta behind the bus, run with constant velocity 8 meter per second. After how many seconds? He will be able to catch, he will be able to catch bus. करो गर्मी है इसमें। तो ये कितना डिस्टेंस है पीछे? 10 मीटर। ये बस मान लो x चली, तो आदमी कितना चलेगा? 10 प्लस, दोनों के लिए टाइम सेम है अलग अलग है? सेम रहेगा। सो फर्स्ट बस x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ 2 into t square. So the x is equals to t square. Equation first. Man. So 10 plus x equals to ut. क्या वाला
कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी 8 है, टाइम t, एक्सेलरेशन कितना है उसका 0 है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8t, x इज इक्वल्स टू 8t माइनस 10. सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट क्या है बोलो बेटा, 8t माइनस 10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 10 इक्वल टू 0. फैक्टराइज करना है, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 8 प्लस आर माइनस बी स्क्वायर इज 8 8 जा 64 लिख देता हूं, माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 10 बाई 2 इंटू 1. कॉलेज का बच्चा है पीछे भागने वाला, अभी प्रूव करके बताता हूँ. t इज इक्वल्स टू 8 प्लस आर माइनस 64 माइनस 40 बाई 2. 8 प्लस आर माइनस 64 में से 40 निकालो 24 बाई 2. 24 का रूट क्या लेंगे आप लोग का, बोलो बेटा 5 5 जा 25 होता है, तो 4.8 ले लो बाई 2, करके देख लो. 4.8 इंटू 4.8 करो, 8 8 जा 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 4 8 जा 32 3. यहाँ पहले गलत लिया ना मैं, 8 8 जा 64 6 बराबर लिया, 8 4 जा 32 38 बराबर लिया, 4 8 जा 32, ऊपर कितना लेना है 3, 4 4 जा 16 16 19, ये कितना का 4 0, ये 13 1 2 23.04 आया. अब इसके आगे ओवर डेसिमल लेना मैं, इतना ऑलमोस्ट बराबर है ना. सो 8 एक बार प्लस ले लो, 4.8 बाई 2 कितना है 12.8 बाई 2, 6.4 सेकंड के बाद में पकड़ लेता किसको, और 8 माइनस 4.8 बाई 2 कितना रहेगा बेटा 1.2 रहेगा, 1.2 नहीं है 3.2, 3.2 बाई 2 तो कितना रहेगा है 1.6 सेकंड. तो 1.6 सेकंड के बाद भी पकड़ सकता और 6.4 सेकंड के बाद भी पकड़ लेता. अब कॉलेज का बच्चा है तो हल्लू बागरी में तेरे साथ भागता हूँ तो फास्ट हो, मैं पकड़ता हूँ, बाद में भी पकड़ सकता. कॉलेज का लड़का रहता, समझे. नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में पहले पकड़ लिया तो सेकंड टाइम पकड़ने की जरूरत नहीं है ना. तो 1.6 सेकंड के बाद में कैच कर लिया बस को, बैठ के चले गया. अगर कॉलेज का लड़का है तो साथ में भागा, एक बार चढ़ा उतरा फिर वापस आगे और पकड़ लिया.